देखिए मैं ना आप सबसे एक छोटी सी बात ये करने आया हूँ कि जैसे नेचर होती है ना, तो कभी कभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या करूं मैं लाइफ में जिससे कि मेरे को अच्छा स्कोप दिख सके। सिंपल लाइन में बोलूं, जब यही क्वेश्चन आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना, पापा क्या करना चाहते थे, मम्मी क्या करना चाहती थी, तो वो भी पता है क्या बोलेंगे, बेटा चाहता तो ये था कर अब ये रहा हूं। ये पेरेंट्स से मैं खुद एक पर्सनली क्वेश्चन कई बार पूछ लेता हूँ। जब ये कहता ना मैं तो ये चाहता हूँ जी, मैंने कहा पहले आप ही बता दो क्या चाहते थे और अब क्या कर रहे हो। नहीं नहीं, वो समय के साथ सब चेंज हो गया। मैंने कहा तो ठीक, यानी बच्चे के साथ भी ये चीज होगी। नेचर कुछ इस तरीके से वर्क कर रही होती है कि सबकॉन्शियस माइंड उसका जब किसी और चीज की तरफ जा रहा है, जब वो अट्रैक्ट ही अपनी फील्ड में किसी और फील्ड को कर रहा है, तो आप चाह करके भी उसके मन की बातों में डाल ही नहीं सकते वो बात। तो मैं ये जानना चाहता हूँ दीदी से, जो परसेप्शन है जैसे पेरेंट्स की तरफ से, कहीं ना कहीं क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने भी आए होंगे 11th की जर्नी में, ठीक है, पर आपने एट द एंड कॉमर्स विद मैथ को सिलेक्ट किया है बेटा, है ना। तो कॉमर्स विद मैथ को लेकर के कैसी जर्नी रही, सब्जेक्ट को जब विवेक भैया से आपने जाना तो कितना उसको परखा, फिर कॉमर्स की फील्ड में क्या अपनी अप्रोच आप और एक्स्ट्रा देख पा रहे हो, देख पा रहे, फिर विद मैथ है तो विद मैथ नॉट अ बिग डील, क्योंकि आगे जाकर के मैथ्स का बहुत कम रोल होता चले जाएगा, तो इसको तो वैसे भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करने वाली मैथ्स। फिर भी एक डेडिकेशन इसकी बताओ बहुत अच्छी है, रिजल्ट बनाने में, पढ़ने में तो वैसे भी बहुत अच्छी है। बस पॉइंट क्या है कि प्रॉब्लम्स ऊपर नीचे ऐसे चलती है ना स्ट्रगल लाइफ, वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करती है, अदरवाइज वैसे बहुत बेटर है। एक किसी वो चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से कुछ बातें अपने मन की शेयर करें जो हम तक पहुंचे। मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ली, जिसके लिए कोई एग्री नहीं था। मतलब सब चाहते थे कि मैं साइंस लूँ, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड खानदान में कभी किसी ने पता ही नहीं था कि कॉमर्स होता क्या है। और कॉमर्स विद मैथ्स तो भूल ही जाओ, मैथ्स मेरी बस अलग ही है, करना ही नहीं चाहती मैं मैथ्स। और मैथ्स मैंने ली इसलिए कि मुझे अपने आप को प्रूव करना कि मैं भी कर सकती हूँ जो सब करते हैं। मार्क्स मेरे को कभी मैटर नहीं करे। मैं 10th के हाफ ईयरली में 6 नंबर आए थे मेरे, और यूटी में 2 नंबर आए थे। एनुअल्स में 28 नंबर पहली बार 10th में आए थे मेरे, जो मैं इतनी खुश थी कि उस दिन खीर बना के खाई थी मैंने। और मैथ्स के लिए जितनी मेहनत करी मैंने, वो पास होगी मैं, जस्ट मैंने मैथ्स पास करने के लिए पढ़ी थी 10th में। और 11th में इसलिए ली कि मैं आगे 100% दे पाऊँ अपना मैथ्स को, क्योंकि आगे वो यूज़ होगी। मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट स्टार्टिंग से मेरे पापा ने मुझे समझाया कि इसके बिना लाइफ नहीं है आगे जनरेशन। तो मैथ्स तो थी ही खराब, कंप्यूटर पापा पढ़ाते थे और मैं उससे लिंक बचपन से थी, तो मेरी कंप्यूटर अच्छी थी। इंग्लिश वैसी थी, एवरेज। कॉमर्स इसलिए लिया क्योंकि कभी किसी ने लिया नहीं था, तो मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती। मैं चाहती थी कि ऐसी फील्ड में जाऊं जो कभी नहीं हुई। फिर जब मैं यहाँ आई 15 जून को मैंने ज्वाइनिंग करी, तब पता चला कि कॉमर्स सिर्फ ये नहीं है, एक सब्जेक्ट नहीं है, वो हम अपने साथ बहुत सारी चीज़ों में लेके चलते हैं। अकाउंट्स सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, वो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होती है। मेरा 7 से गोल था मैं पापा वाली लाइन में जाऊंगी, आईटी सेक्टर, जिसके लिए साइंस प्रायोरिटी पे रख, लेकिन मैं कॉमर्स से जाऊंगी अपने बिजनेस को स्टार्ट, अपनी कंपनी को स्टार्ट। ड्रीम रहा तो कॉमर्स ले ली, उसके बाद साइंस नहीं लेनी तो कॉमर्स ले ली। लेकिन लेने के बाद पता चला कि कॉमर्स क्या, लेने के बाद एहसास हुआ कि मैंने जो सब्जेक्ट लिया है वो ईजी नहीं है। उसके लिए जितनी मेहनत एक साइंस के बच्चे को करनी पड़ेगी, उससे कहीं ज़्यादा कॉमर्स के बच्चे को करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एकदम से टर्निंग हो जाता है। साइंस एक्चुअल में आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ी होती है ना 10th में, 9th में, बचपन से हम मैटर पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक ही डेफिनेशन को वास्ट कर दिया जाता है 11th में। लेकिन कॉमर्स पूरा डिफरेंट हो जाएगा। आपको अकाउंट्स में नहीं, व्हाट इज़ डेबिट व्हाट इज़ क्रेडिट का सबसे बड़ा रूल होता है, और वही मेरे को कभी समझ नहीं आया। फिर मैं मिली विवेक भैया से, मेरे यूटी में भी अच्छे नंबर नहीं आए थे। फिर विवेक भैया से मैं मिली जब, तब मुझे पता चला कि कॉमर्स को पढ़ना नहीं है, कॉमर्स समझना है। अकाउंट्स पढ़ने का समय सब्जेक्ट नहीं है, समझने का। तब मैंने स्टार्ट किया, और पहला दिन थ्योरी का था जिसमें मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आया। दूसरे दिन भैया ने थ्योरी करी, उस दिन थोड़ा बहुत समझ आने लगा। फिर मेरे को समझ आया कि इसको बहुत पेशेंसली समझना, क्योंकि अकाउंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है।
जैसे गांठ लगने के बाद धागे को सुलझाने में टाइम लगता है ना, वैसे टाइम लगेगा आपको एक कॉमर्स सब्जेक्ट को अकाउंट्स को समझने। ऐसे ही फिर इको के साथ होता है। और कॉमर्स एक बिजनेस सब्जेक्ट आता है, उसमें आपको पता चलेगा हाउ टू रन अ कंपनी। मतलब जो मेरे को चाहिए था, एग्जैक्टली जो मेरे को चाहिए था वो मुझे बिजनेस में मिलेगा, लेकिन उसको लेने के लिए मुझे अकाउंट्स करनी पड़ेगी, इको करना पड़ेगा, मैथ्स करना पड़ेगा, जो जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे बहुत वो हुआ कि अब मैं करूँगी कैसे। एक बार को जब मेरा बोर्ड्स का रिजल्ट आया, आई गॉट 72, तो तब मुझे याद आया कि मैंने ना सब्जेक्ट गलत ले लिया। साइंस लेते हैं, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छा था, मैथ्स के चक्कर में हमेशा परसेंटेज डाउन जाती थी, फिजिक्स भी डाउन था मेरा। तो मैंने सोचा साइंस लेते हैं, मैंने फॉर्म भी भेज दिया अपना कि आई एम स्विचिंग टू साइंस, PCMC। तो पापा ने कहा आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ आई एम श्योर। फिर मैं मिली भैया से, अभिषेक भैया से, और उस दिन मेरा भैया के साथ लिंक स्टार्टिंग से अच्छा नहीं था। मैं बोर होती थी मैथ्स की क्लास में कि अब मैं क्या पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने गैप्स लिए, लेकिन फिर एक दिन मैं पकड़ी गई क्योंकि मैं स्किप करती थी क्लासेस को, और इको में आती थी, अकाउंट्स में आती थी, बट मैं मैथ्स में नहीं आती थी। फिर उस दिन मैंने बहुत ही ज़्यादा सोचा कि क्या मैं सही करूँगी अगर मैं साइंस में गई तो। फिर मुझे भैया ने समझाया कि एक लिंक होता है, अगर तुम उसे डेली कर रहे हो ना तब समझ में आएगी, अकेले नहीं आएगी। और फिर मैंने मैथ्स पढ़नी शुरू करी, और सच बताऊं मेरे इस बार यूटी में शायद नहीं, मैं यूटी में फिर से फेल हूँ लेकिन अभी जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे पक्का पता है कि मैं इस बार पास हूँ। और जो मेहनत मैंने अभी स्टार्ट करी है ये 3 दिन से, इसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मेरे अच्छे नंबर आएंगे। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो कितना होता है ये। और कॉमर्स इतना हार्ड नहीं है जितना दिखता है, या इतना हार्ड नहीं है जितना मैंने कहा है। ये मेरे लिए हार्ड रहा है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, और 11th में नंबर कम आते हैं, ये बहुत ऑब्वियस है, जिसको मुझे हमेशा से पता था। मार्क्स मेरे लिए कभी मैटर नहीं करते, चाहे मेरे 2 आए चाहे मेरे 100 आए। तो मैं जस्ट ये चाहती थी अपनी लाइफ में कि जो मैं कर रही हूँ ना वो मुझे पता रहे कि मैं क्यों कर रही हूँ। या एक चीज़ होती है ना, आप सब कुछ अलग करते हो। मेरे मेरे घर में सब टॉपर हैं, सबके इतने अच्छे नंबर आए हैं, सब स्कोरर्स रहे हैं अपने टाइम के। प्रोफेसर्स, मेरे पापा MSc के स्टूडेंट थे, उन्होंने एक नहीं 3 सब्जेक्ट में MSc करी है, और मैं बता नहीं सकती। मैंने जब उनको देखा तो मुझे लगा क्या मैं उस लायक हूँ कि मैं अपनी फैमिली का नाम ऊपर कर पाऊँगी। मैं इसमें कहूँगी आराम से भी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड क्या है ना कि रिजल्ट, ये जो शुरुआत होती है वो इसी तरीके से होती है। आपने मेन फेज देख लिया है, जैसे दीदी के पॉइंट से बोलूँ तो इसने वो एक्चुअली फेज देखा है स्ट्रगल का ना, एक ऐसे ऐसे अप डाउन चलता है लाइफ में। इसके साथ बस वही सिचुएशन नहीं है जो मैंने भी आज आते ही पहले बात करी। हर चीज का ना परिवर्तन संसार का नियम है, समझना बच्चों। जी थोड़ा सा इमोशनल हो रहे, पर मैं इसको कहूँगा ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको एट द एंड इससे अब ऊपर उठना है, क्योंकि ये फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये सिर्फ आप ही जानते हो। बताते समय हमारी पूरे बचपन से लेकर के आज तक की सारी जर्नी घूमती है, पर उस चीज में ये भी तो देखो क्या वो चीजें आपके हाथ में थी। पर पॉइंट क्या है कि जो चीज आई वो चली भी गई, जो दुख था वो समय के साथ चला भी गया, पर आप उसके साथ कब तक बंधे रहोगे आपकी गलती है ना। आपको बंधे नहीं रहना, आपको एट द एंड अब क्या करना है, अपने एक नेक्स्ट मूव की तरफ जाना है। जैसे कि एवरी डे इज अ नेक्स्ट चैप्टर। जैसे मैथ्स के चैप्टर में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर आपको समझ नहीं आया तो दूसरा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। हर टॉपिक का एक अलग परसेप्शन है। तो सेम जब कॉमर्स में, साइंस में या किसी भी फील्ड में जब आप जाएंगे तो हो सकता है एक टॉपिक पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन आपको समझना है, पर जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो ये तो डैम श्योर है कि आप उस चीज के अधीन हो जाएंगे। जैसे हम होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से बहुत ज्यादा बातें कर रहा हूं, जब हम किसी से बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं तो हम उसको समझने लगते हैं, वो मेरी मन की बातें समझ जाएगा। जैसे विवेक और मेरा एक बहुत गहरा रिलेशन है कि जब भी मैं, अगर हम कहीं पे जाते हैं ना मीटिंग करने में, ऐसी कोई डील नहीं है जैसे हम ब्रेक नहीं कर पाते, ऐसी कोई डील नहीं है। सच बताऊं तो आज भी मतलब जितने भी बड़े से बड़े करोड़पतियों से मिलते हैं ना, 1000 करोड़ मतलब से भी ऊपर का जिनका टर्नओवर है, हमेशा हम इस कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं कि हम दोनों साथ हैं पहली बात तो। और जब भी कोई कन्वर्सेशन रखी है ना,
जहां विवेक डाउन पड़ा हुआ मैं हिट लिस्टेड होता हूँ, जहां विवेक डाउन पड़ता है मैं। पर दोनों जब साथ होते हैं ना तो हमारी पता है सिचुएशन क्या होती है, एक पल ऐसा आता है कि जहां हमारी आंखों से बातें हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे को मन से जानता है। ऐसी सेम हमारे सब्जेक्ट के साथ है, जब आपने ज्यादा समय दोगे तभी तो उस चीज को इंप्रूव कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट दीदी, अपना बेस्ट दीजिए। और जो आपने प्रूव करने के लिए मैथ्स में दिया है तो इस बार तो कैरी ढा दो। बाकी 12th का रिजल्ट सब जगह वैल्यूएबल होता है, तो वही एक्चुअल रिजल्ट होगा, तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये भी समय चला गया ना आते जाते। तो एट द एंड यही चीज होती है जो मैं चाहूंगा कि इधर उधर की बातें ना सोच करके आपको सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करना, और जो रिजल्ट आपका हमेशा एट द एंड बनेगा, बेस्ट बनेगा। पर जब आप अपना 100% दोगे, ना कि किसी और को देख करके। कंपटीशन आपका अपने आप से किसी और से नहीं है। ठीक है, टेक केयर।